लवीज़, हाउ यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए चेक करते हैं क्या है मैसेज ऑफ द डे मेरे व्यूवर्स के लिए। क्या इंडिकेशन है यूनिवर्स का मेरे व्यूवर्स के लिए? कौन सा एक मैसेज आज यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं? ध्यान रखिएगा, रीडिंग्स जनरल है, कलेक्टिव है। हो सकता है आपको रेजोनेट करें, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करें। अपने मन में क्वेश्चन रखिए और चेक करते हैं इस वक्त यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रिलेशनशिप की रीडिंग, पर पहले हम चेक करेंगे आपके लिए मैसेज यूनिवर्स की तरफ से क्या है। डिवाइन गाइड करें और बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या संकेत है। मेरे व्यूवर्स के लिए कार्ड आ गया है। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या संकेत है? ओके, जस्टिस का कार्ड है, क्या बात है। जस्टिस का कार्ड, टेम्परेंस का कार्ड, द क्रिएटर का कार्ड आया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। वेरी पॉजिटिव कार्ड, वेरी पॉजिटिव। सच में मुझे ऐसा क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जितने लोग सफ़र कर रहे हैं, किसी प्रॉब्लम को लेकर परेशानी फेस कर रहे हैं, आपके फेवर में कुछ ना कुछ होने वाला है। आज आपके फेवर में अनएक्सपेक्टेडली कुछ ना कुछ होने वाला है। या तो आपकी मेहनत आपको रिज़ल्ट देने वाली है, या तो जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हो उसका रिज़ल्ट आपके फेवर में आने वाला है। जितनी चीज़ें ख़राब चल रही हैं या जितनी चीज़ें नेगेटिव चल रही हैं, ऐसा लग रहा है कि चीज़ें धीरे धीरे बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही हैं। आई कैन डेफिनेटली सी कि चीज़ों में एक ग्रोथ देखने को मिलने वाला है, चीज़ों में एक स्टेबिलिटी देखने को मिलने वाली है। बैलेंस एनर्जी आ रही है, मतलब जितनी सफरिंग चल रही है, जितना परेशान चल रहे हो, मदद आ रही है कहीं से बहुत अच्छी। कोई फीमेल लेडी भी हो सकती है जो आपकी मदद करने वाली है। कोई फीमेल लेडी की एनर्जी समझ में आ रही है जो हेल्प करने वाली हैं आपको। कोई फीमेल लेडी हो सकती हैं जो आपके लिए एक बैलेंस सिचुएशन क्रिएट करें, आपको एक हेल्प करें, फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, फाइनेंशियल अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। मतलब इतने समय से जहाँ चीज़ों के प्रति सफ़र कर रहे थे, चीज़ों के प्रति प्रे कर रहे थे, कब मुझे रिजल्ट मिलेगा, कब मेरे फेवर में चीज़ें आएगी, कब मेरे फेवर में चीज़ें होंगी, मुझे लग रहा है कि अब वो सक्सेस का टाइम आ गया है, वो जीत का टाइम आ गया है, जो आप इतने समय से डिवाइन से अपने लिए, खुद के लिए प्रे कर रहे थे। मुझे सबसे क्लियर मैसेज ये भी समझ में आ रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी बोल सकते हैं मैनिफेस्टेशंस जो इतने समय से आप कर रहे थे, उसका रिज़ल्ट आपको देखने को मिलने वाला है। तो आई एम डेफिनेटली श्योर कोई बहुत अच्छे अप्रोच की तरफ, कोई बहुत अच्छे बदलाव की तरफ पहुंचने वाले हो। आज का दिन बहुत बढ़िया दिख रहा है। मतलब जितनी चीज़ ख़राब हो रही थी, नेगेटिव जा रही थी, आप अच्छा तो कर रहे थे लेकिन रिज़ल्ट, उसके आउटपुट नेगेटिव जा रहे थे। नाउ आई कैन सी दैट कि कोई अच्छे डिसीजन की तरफ आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर एवरीवन। आज एनर्जी बहुत अच्छी आई है, विक्ट्री का इंडिकेशन आया है, जीत का संकेत आया है, बैलेंस एनर्जी दिख रही है, हेल्प मिलने वाली है, कोई फीमेल हेल्प करने वाली हैं और आपको एक अच्छी स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। सो पॉजिटिव रहिए, चीज़ों के प्रति नेगेटिव मत सोचिए, अवेयर रहिए आपके पास कौन आ रहा है, कौन आपसे बात करे, किससे आप कितनी बातें शेयर कर रहे हो, किससे आप कैसा एक कनेक्टिविटी बनाकर चल रहे हो। यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड, यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव, बिकॉज जो आप सोच रहे हो वही आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आपका माइंडसेट है वही आप सामने से अपने फेवर में लाने की कोशिश कर रहे हो। तो इंडिकेशन तो बहुत बढ़िया दिख रहा है, बस पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए। ये मत सोचिए कब कैसी चीज़ें होंगी, अच्छा होगा नहीं होगा, इस चीज़ के बारे में मत सोचो। चीज़ें पहले थोड़ी ख़राब थी लेकिन अब ऐसा लग रहा है आपके फेवर में चीज़ें आ रही हैं, जीत की तरफ, सक्सेस की तरफ, ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो। तो ये आपके लिए एक काफ़ी अच्छा संकेत दिखाई दे रहा है। सो ये पहली रीडिंग जहां हमने चेक करा है मैसेज ऑफ द डे। आज यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं जो बहुत पॉजिटिव मैसेज आया है। सक्सेस का इंडिकेशन दिखाई दे रहा है, आपके फेवर में रिजल्ट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हैप्पी रहिए, चीज़ों के प्रति ड्रेन मत होइएगा, डाउन मत होइएगा, घबराइएगा मत, गो विद द फ्लो चलिए, मैनिफेस्टेशंस पर ध्यान दीजिए। आई एम डैम श्योर कोई बहुत बड़ा नतीजा आपके फेवर में आ रहा है। जस्टिस का कार्ड है तो समझ जाओ
कुछ ना कुछ डिवाइन बहुत ही पावरफुल आपके लिए प्लान कर रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रीडिंग की तरफ, जहां हम चेक करेंगे पार्टनर की करंट एनर्जी इस वक्त आपके लिए क्या है और वो इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट रीडिंग की तरफ। हे द लवीज, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगेन फिर से चेक करते हैं इस वक्त आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या है। इस वक्त आपके पर्सन, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। 3 बार ले लीजिए उनका नाम। वो आपके क्रश हो सकते हैं, हस्बैंड, वाइफ, एक्स, कोई भी हो सकता है। 3 बार उनका नाम लीजिए और चेक करते हैं इस वक्त उनकी एनर्जी आपके लिए कैसी है, क्या सोच रही हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में। सबकी सिचुएशन तो डिफरेंट है, लेकिन ओके आज कार्ड्स सॉरी फ्लेम के थ्रू क्या मैसेज आ रहा है ये हम चेक कर लेते हैं। डिवाइन गाइड करें, मेरे व्यूवर्स को गाइड करें और बताएं रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज है इस वक्त, पार्टनर क्या सोच रही हैं। ध्यान से अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, वो मेल हैं, वो फीमेल हैं। अपने क्रश के बारे में सोचिए ध्यान से। यहाँ पर तो किसी का फेस बन रहा है, फेस बन रहा है। ऐसा लग रहा है 2 आँखें हैं, बड़ी आँख है, चेहरा गोल है, सर पे चंद्रमा बना हुआ है। देखो आप लोग अगर देख पा रहे हो तो एकदम फेस बनता हुआ आ रहा है। आप जिस भी सिचुएशन में हो अपने रिलेशनशिप की, ऐसा लगता है कि आप एक ऐसी सोल हो जहाँ पर आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिलती है डिवाइन से, बहुत ब्लेसिंग्स मिलती है, बहुत ब्लेसिंग्स मिलती है। और कितनी भी फ्रस्ट्रेटेड सिचुएशन हो, भगवान आपको उससे बाहर निकाल लेते हैं। ओम बनता हुआ दिख रहा है गाइस, कैन यू सी? देखो कितना प्यारा ओम बन रहा है। ओ माय गॉड, दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन, दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। इफ़ यू गाइज अगर आपने देखा है ओम बना है, बहुत खूबसूरत, क्या बात है। जय माता दी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, डिवाइन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं। भगवान ने तो अपनी प्रेजेंस हमें दिखा दिया, प्लीज़ गाइड करें इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं, इस वक्त पार्टनर का क्या थॉट प्रोसेस है, इस वक्त पार्टनर की क्या एनर्जी है, इस वक्त पार्टनर क्या सोच रही हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें इस वक्त पार्टनर की एनर्जी। ओके सो यहाँ पर कुछ इंडिकेशंस आ गए हैं मेरे पास। पी आया है, आर आया है, ए आया है, नंबर 7 आया है मेरे पास, 8 नंबर आ रहा है, बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है मेरे पास। W बनता हुआ आ रहा है, U बनता हुआ आ रहा है, Y बनता आ रहा है, T बनता आ रहा है। ये कुछ सिग्नल्स मुझे बहुत हाईलाइट दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल बन गए हो, या आपके पार्टनर ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं। दोनों ही एक दूसरे को भगवान से बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, दोनों ही इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। दोनों ही ऐसा लग रहा है कि रिश्ते के लिए आप दोनों मतलब अपने ही रिलेशनशिप के लिए बहुत प्रे कर रहे हो, और बहुत ही पॉजिटिव हो कि चीज़ें बेटर होगी, चीज़ें अच्छी होगी। आई कैन सी कि आप दिन रात चीज़ों के अच्छे होने का प्रे कर रहे हो डिवाइन से, कि आप चेंज देखें, आप बेटरमेंट देखें। मुझे एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पर स्पिरिचुअली आप भगवान के साथ इतना ज़्यादा कनेक्टेड हो, स्पिरिचुअली आप भगवान से बहुत प्रे कर रहे हो अपने इस रिश्ते के लिए और आने वाले नियर फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जिस सिचुएशन के अंदर अभी आप हो, ये पर्सन भगवान से आपको बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, और ये डीप डाउन चाह रहे हैं कि चीज़ें जल्दी सेटल हो जाए आप दोनों के बीच में। क्योंकि आप दोनों कोशिश तो करते हो कि चीज़ें बढ़िया हो जाए, लेकिन घूम फिर कर आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं बन पाती, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से डिस्टेंस दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन आई कैन जेन्युइनली फील कि आने वाले टाइम में नई शुरुआत आ रही है। आने वाले समय में
न्यू बिगिनिंग आ रही है। आने वाले टाइम में न्यू इंडिकेशंस आ रही हैं जिससे आपकी सिचुएशन फेवरेबल बनेगी। बिल्कुल आप अपने एंड से कोशिश करिए, आप अपने एंड से मेहनत करिए, आप पीछे मत हटिए, आप बिल्कुल भी पीछे मत हटिए। हर तरफ से आपके पास सपोर्ट आएगा, हर तरफ से चीज़ें आपके फेवर में होगी, क्योंकि जिस पर्सन को आप डील कर रहे हैं ये पर्सन भी आपके साथ रहना चाह रहे हैं। एक ऐसा प्रोसेस भी चल रहा होगा जहाँ पर आप चीज़ों को सेटल तो करना चाह रहे हो, लेकिन हमें जैसी ग्रोथ मिलनी चाहिए, जैसी स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से हम परेशानी ज़्यादा फेस कर रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात ये दिखाई दे रही है कि इस रिलेशनशिप में आप भी ग्रोथ चाहते हो, पार्टनर भी ग्रोथ चाहते हैं। कुछ लोग के साथ ऐसा हो रहा है कि पार्टनर चीज़ें फील बहुत कर रहे हैं लेकिन एक्सप्रेसिव नहीं है, सामने से बोल नहीं रहे हैं, सामने से कुछ बता नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन बहुत हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग वो प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि आप दोनों भगवान के साथ इतना ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्ट दिख रहे हो, स्पिरिचुअली इतना ज़्यादा प्रे कर रहे हो कि धीरे धीरे आपको चीज़ों के प्रति चेंजेस दिखेंगे। ये उनके साथ भी हो सकता है जिनका नाम ए से स्टार्ट है, जिनका नाम डी से स्टार्ट है, जिनका नाम डी से स्टार्ट है, वो आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं। आप लोगों के साथ भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही होगी, आप इस सिचुएशन को बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर पा रहे होंगे कि हाँ एक पैटर्न है जो बार बार सेम बनता जा रहा है। आपका नाम के से स्टार्ट हो सकता है, आर से स्टार्ट हो सकता है, आपका नाम आई से स्टार्ट हो सकता है, पी से स्टार्ट हो सकता है। I can see a lot of indications from the card जो इंडिकेट कर रहे हैं कि चेंजेस, बेटरमेंट धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा। हम कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं सोच सकते, ऐसा नहीं बोल सकते कि स्टेबिलिटी नहीं बनेगी रिलेशनशिप में, क्योंकि जिस तरीके से आप इस रिलेशनशिप के बारे में, आप इनके बारे में, पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, मुझे आप दोनों के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन दिख रहा है। आप दोनों ही भगवान की बहुत पूजन करते हो और आप दोनों ही अपने रिश्ते को बहुत आगे बढ़ाना चाहते हो। उसी चीज़ के लिए ऐसा लग रहा है आप डिवाइन से दिन रात प्रे करते हैं। डिवाइन प्लीज़ बताएं आगे आने वाले टाइम में पार्टनर का क्या एक्शन हो सकता है, पार्टनर का क्या एक्शन हो सकता है। या तो ऐसा भी हो सकता है आप और आपके पार्टनर किसी मंदिर में मिले हैं, या किसी मंदिर में आप लोग का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा है, या हो सकता है कि आप लोग किसी स्पिरिचुअल इवेंट में मिले हो, वहीं से आपकी रिलेशनशिप की बिगनिंग हुई है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में, जो मुझे लग रहा है कि भगवान भली बहुत चैलेंजेस, बहुत हर्डल्स आप दोनों के बीच पे लाएंगे, लेकिन मुझे लग रहा है क्लियरली कार्ड्स को देखते हुए नई बिगनिंग होगी। आज ओम का संकेत आया है, मतलब भगवान कह रहे हैं सिर्फ मेडिटेशन प्रैक्टिस करो, सिर्फ ध्यान करो, जितना ध्यान करोगे उतने इस डिस्ट्रक्शन, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलोगे और धीरे धीरे चीज़ों के प्रति हीलिंग दिखेगी। आप कहीं से कहीं तक ऐसा मत सोचिए कि चीज़ों में ग्रोथ नहीं हो सकती या रिलेशनशिप बेटर नहीं हो सकता, या आप ऐसा मत सोचिए कि आप इतनी प्रेयर तो कर रहे हो रिलेशनशिप के लिए, मैनिफेस्टेशंस तो कर रहे हो, लेकिन जैसा रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप बहुत गलत सोच रहे हो। ये माइंडसेट चीज़ों के प्रति बिल्कुल भी मत रखिए, पॉजिटिव चलिए, आगे बढ़ते रहिए। धीरे धीरे चेंजेस आपको अपने आप दिखेंगे, धीरे धीरे बेटरमेंट आपको अपने आप दिखेगा, और जितनी प्रॉब्लम अभी आप लोग इस रिलेशनशिप के अंदर फेस कर रहे हो, जो इशू फेस कर रहे हो, वो ख़त्म होगा, जिसमें आपको भगवान की बहुत हेल्प मिलती हुई दिखाई दे रही है। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन। हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर भली अभी सामने से ओपन अप नहीं हो रहे हैं, या सामने से चीज़ें शेयर नहीं कर रहे हैं, या सामने से चीज़ें नहीं बोल रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे रिलेशनशिप के अंदर चेंजेस, धीरे धीरे रिलेशनशिप के अंदर स्टेबिलिटी बनेगी, धीरे धीरे आपको रिलेशनशिप के अंदर चेंजेस दिखना स्टार्ट होने लग जाएंगे। और जिस भी वजह से ये डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ये नो कांटेक्ट हो रहा है, ये नेगेटिव वाइब रिलेशनशिप में आ रही है, जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं, मुझे लगता है कि धीरे धीरे आपको अपने आप हीलिंग दिखेगी और धीरे धीरे आपको अपने आप रिश्ते में मजबूती दिखेगी। तो आप एक होप रख सकते हो जिस रिश्ते में आप हो, आप एक बिगिनिंग की तरफ बढ़ सकते हो। आप ऐसा मत सोचो कि चीज़ें अच्छी नहीं होंगी या रिलेशनशिप में ग्रोथ नहीं दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, भली वो चीज़ धीरे धीरे होगी, बट मैं आपको एक उम्मीद दे सकती हूँ माय डियर कि आप जिस भी रिश्ते में हो, जिस भी पर्सन के साथ हो, आप आगे बढ़ सकते हो और आप आने वाले टाइम में अच्छे बदलाव दिख सकते हो। आज जो बहुत हाईलाइट चीज़ें दिखी हैं मुझे, वो
ये दिखी है, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन। दोनों ही स्पिरिचुअली या तो भगवान से अपने रिलेशनशिप के लिए या दोनों एक दूसरे के लिए बहुत प्रे कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि नो मैटर कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, आप दोनों कनेक्ट करो। पिंक कलर की बटरफ्लाई बहुत बहुत ब्यूटीफुली दिख रही है। पिंक कलर की बटरफ्लाई मुझे बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रही है यहाँ पर, और ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है। बाकी जो इंडिकेशंस, लेटर बी दिख रहा है, लेटर बी बहुत दिख रहा है, नंबर 8 मुझे दिख रहा है, लेटर डी दिख रहा है, वी दिख रहा है, जी दिख रहा है, ए दिख रहा है, के दिख रहा है, यू दिख रहा है, डब्लू दिख रहा है, एम दिख रहा है, नंबर 7 दिख रहा है, नंबर 4 दिख रहा है। ये कुछ इंडिकेशंस बहुत पॉजिटिवली मैं कार्ड्स में देख पा रही हूँ। सो यस, आज की रीडिंग्स के लिए इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्दी नई रीडिंग्स के साथ, नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए। नए महीने की तरफ हम बढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअल चीज़ें होने वाली हैं। अपनी एनर्जी पॉजिटिव रख लीजिए, रेडी हो जाइए और इस नई शुरुआत के लिए तैयार हो जाइए। राधे राधे।